डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th साइंस, हम बात कर रहे थे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमारा जो लाइफ प्रोसेस थी 4 टाइप्स की, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। जिसमें से हमने न्यूट्रिशन को फुल्ली फाइनली खत्म कर लिया है। उसी टाइप से हमारा रेस्पिरेशन भी खत्म हो गया है और अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म हो गया है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट लाइफ प्रोसेस यानी कि एक्सक्रीशन की बात करेंगे और इस एक्सक्रीशन के खत्म होते से ही हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर एक क्लास लेंगे पूरे रिवीजन की कि हमने इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप आज पढ़िए पहले एक्सक्रीशन, उसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के रिवीजन के बारे में। तो हमारे प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है हम इसको देखते हैं। एक्सक्रीशन की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के बारे में। The metabolic activities in the body generates many kinds of wastes It is a process in which wastes are removed from our body. मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? पहला है डाइजेस्टिव वेस्ट, दूसरा हमारे पास में जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी वेस्ट, और तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है नाइट्रोजन वेस्ट। इसमें बात करेंगे यूरिया, यूरिक एसिड, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो हमारी प्रोसेस क्या बोलती है, हमारा इसको बॉडी लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइए। सो एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या बोलती है कि द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारे जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, सबकी क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स
तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बॉडी जनरेट करती है मेनी काइंड ऑफ वेस्ट। उसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइप के वेस्ट जो हमारी बॉडी के काम का नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मेनी काइंड्स ऑफ वेस्टेज। क्या करती है वो, बहुत सारे टाइप्स के जो वेस्ट होते हैं क्या करती है, जनरेट करती है। तो इट इज अ प्रोसेस, ये अपना प्रोसेस है जिसमें इन विच वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, और जो वेस्ट का फॉर्मेशन होगा, जो वेस्ट बचेगा वो हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, पास आउट कर दिया जाएगा। और हमने बात तो कर ली कि मेटाबॉलिक वेस्ट, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट होते क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव वेस्ट के बारे में कि डाइजेस्टिव वेस्ट क्या होता है। आपने डाइजेशन के प्रोसेस में देखा था, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी है। फाइनली जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, एनएस के थ्रू हमारा क्या होता है, पास आउट हो जाता है, या एनएस के थ्रू क्या होता है, रिमूव हो जाता है या एस्पिरेट हो जाता है। तो वो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट। रेस्पिरेटरी वेस्ट की बात करिए, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। और नाइट्रोजन वेस्ट मतलब क्या, कि नाइट्रोजन वेस्ट हम यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, पास आउट करते हैं। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि एस्पिरेशन कैसे प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को क्या करते हैं, हम बॉडी से पास आउट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। एक्सक्रीट करने का मतलब ये होता है बाहर करना, इसलिए उस प्रोसेस को कहा गया है एक्सक्रीशन। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्पेशलिटी क्या क्या है, क्या होता है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, या बोल सकते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में। It consists of two kidneys, ureters, bladder and urethra। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी। filters the blood, it filters the blood and remove what? Second, ureter, get out urine, from kidney to urinary bladder। Third, urinary bladder it stores the urine। Last time urethra, transparent urine, observed urine। नोट कर लीजिए, समझते हैं इसको।
तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सक्रीशन प्रोसेस की बात करी थी, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बाद मेटाबॉलिक वेस्टेज कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन प्रोसेस होती कैसे। सो हम इसमें देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी। अगर हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वो किस किस से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 किडनीज होती है, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, किस किस से मिलकर बना होगा, 2 किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन कि किडनी क्या होती है, यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम किडनी की। इट फिल्टर्स द ब्लड। किडनी का पहला काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना है। इसलिए आप एक बार ध्यान से रखिए, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पूछता है कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स द ह्यूमन ब्लड। ब्लड को फिल्टर कौन करता है, और कई बार क्या होता है स्टूडेंट क्या होता है हार्ट पे क्लिक कर देता है। तो हार्ट फिल्टर नहीं करता, हार्ट सिर्फ ब्लड की पंपिंग करता है, लेकिन ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, वो करेगी किडनी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। तो इट फिल्टर्स द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है एंड रिमूव वाटर। वाटर मतलब यूरिन के फॉर्म में जो वाटर होता है उसको बॉडी क्या करते हैं, बॉडी से पास आउट करते हैं। एक बात और, किडनी जो है, किडनी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है। एक फली आती है बीन, सेम या सेम का बीज बोलते हैं, बीन शेप्ड होता है, हमेशा पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और किडनीज का जो वेट होता है वो क्या होता है, 300 ग्राम्स के आसपास होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।